आज हम देखने वाले हैं कि 10,000 रुपए के अंदर आपको ये वाला बारबेल खरीदना है फ्रॉम लीवे फिटनेस या फिर ये वाला बारबेल खरीदना है फ्रॉम कोकाटू फिटनेस। प्राइस एकदम सेम है, ये 9,000 का है, ये 10,000 का है, बट बारबेल बहुत डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज द नर्लिंग ऑफ अ बारबेल। ठीक है, बोथ ऑफ दिस बारबेल्स हैव अ 1.2 mm नर्लिंग, बट इसमें जो आपको नर्लिंग मिलता है दिस इज अ 1.2 mm वोल्केनो नर्लिंग। ठीक है, ये वोल्केनो नर्लिंग है, whereas आपको ये जो कोकाटू वाले में जो नर्लिंग मिलता है दिस इज अ 1.2 mm डायमंड नर्लिंग। अगर आपको वोल्केनो या फिर डायमंड नर्लिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको नहीं पता, सिंपली इन दोनों पिक्चर्स को देखो। जो आपका डायमंड नल होता है वो एक पहाड़ की तरह होता है, जो आपका एक वोल्केनो नल होता है वो एज द नेम सजेस्ट एक वोल्केनो की तरह होता है। आई वुड से आई लाइक द नर्लिंग ऑफ द लीवे बारबेल बेटर than the Kokatu barbell, and the main reason behind is कि I think in my opinion a volcano knurling is superior। basically एक volcano knurling आपको deadlifts के समय बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं in my opinion। a volcano knurling grips better। ये मेरा पहला बारबेल था, ठीक है, the Kokatu barbell was my first barbell and I loved it, ठीक है, but until I got this, when I started deadlifting with this doesn't slip at all even at like 140, 142, 145 kgs ये स्लिप नहीं करता, बट ये बारबेल आपका 130 kg से स्लिप करना शुरू करता है। एंड मैं अगर आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दूं इन दोनों को पकड़ के, देन दिस फील्स मोर अग्रेसिव एज कंपेयर टू दिस। ये थोड़ा सा पैसिव लगता है whereas ये ज्यादा अग्रेसिव लगता है। आई वुड से इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बारबेल टू डू डेडलिफ्ट विद स्क्वाट्स एंड आपको अगर नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करना है एंड आपको एक अच्छा नर्लिंग वाला बारबेल चाहिए, देन दिस बारबेल इज सुपीरियर इन दैट कैटेगरी एज कम्पेयर टू दिस बारबेल। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नर्लिंग खराब है, बट एज कम्पेयर टू दिस इसका नर्लिंग उतना ज्यादा शार्प नहीं है, ये थोड़ा सा पैसिव नर्ल है विच इज गुड फॉर क्रॉसफिट पर्पसेस, बट आई थिंक मोस्ट पीपल आर गोइंग टू लव द नर्लिंग ऑफ दिस बारबेल ओवर दिस वन। तो द नेक्स्ट फैक्टर जिसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं रिगार्डिंग अ बारबेल इज द स्पिन ऑफ अ बारबेल। ठीक है, मुझे पता नहीं लोग क्यों पागल हो जाते हैं, मे बी बिकॉज यू नो क्रॉसफिट और ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में जब आप क्लीन एंड जर्क स्नैच वगैरह करते हैं यू नीड गुड स्पिन, बट इन माई ओपिनियन द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट मोस्ट पीपल डू बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग पर्पस उसमें स्पिन ज्यादा मायने नहीं रखता। बट इफ यू केयर अबाउट स्पिन, आप पहले कोकाटू का स्पिन देखिए, स्पिन प्रीटी गुड राइट। अब लीवे का स्पिन देखिए, एज यू कैन सी कि बारबेल का स्लीव रोटेट एकदम नहीं कर रहा है, प्लेट ही रोटेट कर रहा है। इफ यू केयर अबाउट स्पिन द कोकाटू बारबेल इज मच बेटर एज कम्पेयर टू द लीवे बारबेल, बिकॉज लीवे का जो बारबेल है उसके जो स्लीव्स है ये स्पिन ऑलमोस्ट नहीं करते हैं। अगर द कोकाटू बारबेल इट स्पिन्स प्रीटी गुड। ये मेन रीजन है बिकॉज ये जो कोकाटू का बारबेल है इट इज यूजिंग अ ब्रोंज बुशिंग, तो अगर मैं इसको स्पिन कर रहा हूं तो एज यू कैन सी द ब्रोंज बुशिंग इज एनेबलिंग इट टू स्पिन। हाउएवर लीवे के बारबेल में दे आर आल्सो यूजिंग अ ब्रोंज बुशिंग। जब मैं इसको स्पिन कराता हूं एज यू कैन सी ये वेट प्लेट ही घूम रहा है, बट ये जो बारबेल का स्लीव है ये रोटेट नहीं कर रहा है। आई वुड से इफ यू केयर अबाउट बारबेल स्पिन, लीवे का बारबेल ऑलमोस्ट स्पिन नहीं करता एंड स्पिन इसका बहुत ही खराब है। ये जो कोकाटू का स्पिन है इट इज प्रीटी गुड एंड आई रियली लाइक द स्पिन। मुझे कभी स्पिन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इफ यू आर इन बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग पर्पसेस ट्रेनिंग उसमें आपको स्पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई यूज दिस कोकाटू बारबेल ऑल द टाइम, आई हैव नो इश्यूज विद इट। बट अगर आप क्रॉसफिट ट्रेनिंग करते हैं, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, क्लीन एंड जर्क, देन यू माइट बेनिफिट फ्रॉम दिस स्पिन ऑन द कोकाटू बारबेल एंड इन दैट केस आई थिंक द कोकाटू बारबेल विल बी अ बेटर चॉइस। द नेक्स्ट important thing is the coating on the barbell and I think this is way more important than spin। ठीक है, the coating on this Lever barbell is a black zinc coating whereas the coating on the Kokatu barbell is a chrome coating। ठीक है, हार्ड क्रोम कोटिंग है ये और ये ब्लैक जिंक है। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता है तो बेसिकली बारबेल पे कोटिंग किया जाता है ताकि रस्ट प्रिवेंट हो सके। ठीक है, एंड इन माई ओपिनियन मैं आपको मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, आई लाइक अ ब्लैक जिंक कोटिंग बेटर देन अ क्रोम कोटिंग। इसके पीछे दो ही रीजन है। ठीक है, पहला तो ब्लैक जिंक कोटिंग आपका जो बारबेल का नर्लिंग है वो डल नहीं करता, whereas अ क्रोम कोटिंग डल करता है और क्रोम काफी स्लिपरी है। आप इसको अगर ग्रिप करेंगे देन ये काफी स्लिपरी है एज कंपेयर टू दिस। ब्लैक जिंक एक स्लिपरी कोटिंग नहीं है बट क्रोम कोटिंग एक स्लिपरी कोटिंग है। ब्लैक जिंक नर्लिंग को तो प्रिजर्व करता है बट एक जगह पे जहां पे ब्लैक जिंक काफी ज्यादा पीछे है एज कंपेयर टू क्रोम की ब्लैक जिंक बहुत ही इजीली स्क्रैच वगैरह कर जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे ब्लैक जिंक यहाँ पे स्क्रैच्ड है, यहाँ पे इधर आ जा, यहाँ पे अगेन ब्लैक जिंक आपका स्क्रैच पड़ गया है। whereas अगर आप इस क्रोम बारबेल पे देखें कहीं पे भी कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, ये बेसिकली रस्ट है, ये स्क्रैच नहीं है, बट
क्रोम बार्बल पे कहीं पे भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, बिकॉज क्रोम जो कोटिंग होता है ये आपका स्क्रैच रेजिस्टेंट है। आई वुड से अगर आप ब्लैक जिंक बार्बल को खरीद रहे हैं, मेक श्योर टू गेट UHMW जेकब्स, ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे है, ये एक UHMW जेकब है, ये एक नॉर्मल जेकब है, ठीक है। ब्लैक जिंक बार्बल को खरीद रहे हैं तो UHMW जेकब बिल्कुल खरीदना, नहीं तो बहुत ही इजीली स्क्रैच हो जाएगा। बट अगर आपके पास एक UHMW जेकब है एंड इफ यू आर केयरफुल विथ योर बार्बल, देन ब्लैक जिंक कोटिंग इज मच बेटर देन क्रोम कोटिंग, मेनली बिकॉज क्रोम एक स्लिपरी कोटिंग है अकॉर्डिंग टू मी। आप इस पोर्शन को जब हाथ देंगे तो ये काफी स्लिप करता है एज कंपेयर टू दिस, ये स्लिप नहीं करता। एंड इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि ब्लैक जिंक ज्यादा रस्ट रेजिस्टेंट है एज कंपेयर टू क्रोम। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोम एक रस्ट रेजिस्टेंस कोटिंग नहीं है, इट इज, but as compared to black zinc, I think black zinc provides a superior rust resistance as compared to a chrome, because as you can see here कि chrome barbel पे यहाँ पे काफी rust वगैरह पड़ गया है। However, I have had this black zinc barbel for around 2 months now and कहीं पे भी यार रस्टिंग वगैरह का कोई भी कुछ नहीं है, स्क्रैच तो पड़ गया है बट रस्टिंग नहीं है, whereas chrome barbel में रस्टिंग बहुत ज्यादा है as you can see. I have had this chrome barbel for a very long time एंड इसको क्लीन करने में मेरी फट जाती है, मुझे पता नहीं क्यों, इट इज वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू क्लीन दिस, बट इसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दिस। इस पे रस्ट पड़ भी जाए तो काफी इजीली क्लीन हो जाता है, बट इस पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन। सो आई वुड से द लीवे ऑस्टिन बार हैज अ बेटर कोटिंग, बट यू नीड टू बी केयरफुल विद इट। अगर आप केयरफुल नहीं होते हैं तो मेरी तरह ऐसे स्क्रैच कर दोगे अपने बार को। द नेक्स्ट फैक्टर विच इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मोस्ट पीपल, आई थिंक इसमें सेंटर नल है, इसमें सेंटर नल नहीं है। अगर आपको सेंटर नल चाहिए लाइक मी, दिस हेल्प्स अ लॉट इन लो बार स्क्वाट्स, ठीक है। मुझे पहले लगता था कि सेंटर नल कुछ ज्यादा काम का नहीं है, बट आफ्टर यूजिंग दिस बार, आफ्टर यूजिंग माय पावर लिफ्टिंग बारबेल, बोथ हैव सेंटर नलिंग एंड आई रियली लाइक देम फॉर लो बार स्क्वाटिंग। इस पे आई एम सॉरी टू से, बट इस पे आप लो बार स्क्वाट्स नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर पाता हूँ भाई, स्लिप कर जाता है बहुत। आपके ट्रैप्स पे ये ठीक ठाक बैठता नहीं है, आपके शॉट को ग्रिप नहीं करता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ग्रिप करता है एंड यू नो इट्स गोइंग टू बी डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आपको सेंटर नल चाहिए यू आर गोइंग टू बाय द लीवे ऑस्टिन बार, अगर आपको सेंटर नल नहीं चाहिए देन यू आर प्रीटी फाइन टू गो विद द कोका2 बारबेल एज वेल। इन माई ओपिनियन फॉर बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग पर्पसेस, अगर आप स्क्वाट करने वाले हैं, having a center null is always better and mandatory for low bar squats, I would say. The next thing is about the weight capacity of both of this barbell, which it's not really a deciding factor in my opinion, because इसका जो weight capacity of the Levi Austin barbell it's around 220 kgs, इसका जो weight capacity है it is around 400 kgs. This is not going to be a deciding factor mainly because you know अगर आपको एक बारबेल चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा वेट कैपेसिटी है, यू कैनॉट गेट दैट इन अ बजट, ठीक है। अगर आप 200 kg से कम लिफ्ट करते हैं देन बोथ ऑफ दिस बारबेल आर प्रीटी गुड। अनफॉर्चुनेटली मैं इनको टेस्ट नहीं कर सकता विथ 400 kg और 220 kg टू सी वेदर दे बेंड और नॉट, but I can say if you lift anything less than 220 kgs, then both of this barbell is going to be fine. If you are a power lifter, मतलब आपका deadlift let's say 250 kgs है, then I think this barbell I can suggest, but you know अगर आप पावर लिफ्टर है इसमें आपको सेंटर नल नहीं मिलेगा, नर्लिंग उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। सो इफ यू आर अ पावर लिफ्टर, अगर आपको बहुत हाई वेट कैपेसिटी का बारबेल चाहिए, चेकआउट में अदर बारबेल वीडियोस, ठीक है, उसमें यू कैन चेकआउट में पावर लिफ्टिंग बारबेल, दैट विल बी मच बेटर। बट इफ यू लिफ्ट एनीथिंग लेस देन 200 kgs, both of these barbells are pretty fine. It's not really a deciding factor in my opinion. However, there is a small minute difference that I'm noticing between both of this barbell. इसकी ये बारबेल इस बारबेल से ज्यादा थिक है, मुझे पता नहीं कौन सा। बोथ ऑफ दिस बारबेल्स आर 28 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक है, बट इसको होल्ड करने के बाद जब मैं इसको होल्ड करता हूँ ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा लगता है एज कम्पेयर टू दिस। नॉट अ बिग डिफरेंस यू नो, बस थोड़ा सा ही लगता है, बट साइड बाय साइड कंपेयर करके मुझे लगता है कि मुझे सच में पता नहीं है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा एक्यूरेट नहीं है, बट दैट्स अ स्मॉल डिफरेंस दैट आई नोटिस्ड। तो बोथ ऑफ दिस बारबेल्स वे 20 kg, ठीक है, बट हियर इज अनदर डिफरेंस विच इज वेरी वेरी वियर्ड, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे उठाता हूँ लीवे बारबेल को, इसके बाद जब मैं इस कोका2 बारबेल को उठाता हूँ, दिस कोका2 बारबेल फील्स हेवियर देन द लीवे ऑस्टिन बारबेल, विच इज वेरी वियर्ड बिकॉज इन दोनों का ही वेट 20 kg है। मैंने खुद मेजर भी किया है, एग्जैक्टली 20 kg आया था, बट
इसको उठाने में इससे ज़्यादा भारी लगता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं जो एक समझ पा रहा हूँ कि इस बारबेल का जो स्लीव्स है दीज आर हेवियर एज कंपेयर टू दी लीवे वन। मतलब ये जो बारबेल है, इस बारबेल के एंड्स, मतलब ये एंड और वो एंड, ये दोनों एंड हेवी है एज कंपेयर टू द लीवे बारबेल, जिसमें आई थिंक एन इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं बस आपको स्पेकुलेशन से ही बता रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में पता नहीं कि इसके एंड्स हेवी है कि नहीं, बट ऑल आई कैन टेल यू इज दैट दिस कोकाटू बारबेल फील्स हेवियर टू लिफ्ट as compared to the Levier barbell. However, both of them weigh 20 kgs, which is, it's very weird. Another small difference is कि Levier के बारबेल पे आपके ग्रूव स्लीव्स है, इसकी वजह से आप ये जो साउंड है ये सुन पा रहे हैं। वैसे कोकाटू बारबेल में कोई ग्रूव स्लीव नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल स्लीव। इन माई ओपिनियन ग्रूव स्लीव है, इसका मतलब ये नहीं है कि लीवे का बारबेल ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ग्रूव स्लीव्स इन माई एक्सपीरियंस almost do nothing in terms of keeping the weights in the barbell. अगर आप एक कॉलर नहीं लगाएंगे तो weights ऐसे ही निकल आएंगे। And groove sleeves basically add a lot of noise, as you can see, a lot of noise as compared to this one, much less noise, much more noise. So in my opinion, I don't really like groove sleeves, and I wouldn't say it's a deciding factor. Both have good sleeves. They are made of hard chrome. इसका भी hard chrome, इसका भी hard chrome, तो no issues I think at all. So now the ultimate thing कि आपको कौन सा बारबेल खरीदना चाहिए? Should you buy the Levi Austin bar or should you buy the Cockatoo bar? In my opinion, अगर आपको एक ऐसा बारबेल चाहिए which spins better, if you're into CrossFit training, if you're into Olympic weightlifting training, you should get the Cockatoo barbell. Mainly because you wouldn't care about कि knurling कितना अच्छा है कि नहीं, because CrossFit, Olympic weightlifting में इतना आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितना एग्रेसिव knurling चाहिए। Most of the people in CrossFit and Olympic weightlifting front squats करते हैं जिसपे एक सेंटर नल होने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू आर इनटू क्रॉसफिट, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग, आई थिंक द कोकाटू बारबेल इज अ बेटर वैल्यू फॉर योर मनी, मेनली बिकॉज इसके जो स्लीव्स है ये काफ़ी अच्छे रोटेट करते हैं, समथिंग दैट यू डेफिनेटली नीड व्हेन डूइंग क्लीन एंड जर्क्स। हाउएवर इफ यू ट्रेन लाइक मी, विच इज normal bodybuilding training, powerlifting training, power building training, in which you are going to be doing a lot of back squats, a lot of deadlifts, जिसमें you want a barbell with a good knurling, bench press करने वाले हैं आप normal powerlifting, bodybuilding training करने वाले हैं, then I think the Levi Austin barbell is a much better option, mainly because superior coating, rust उतना ज़्यादा नहीं करेगा as compared to the hard chrome coating in the Cockatoo barbell. It has a center null, it has better knurling, and जो एक कौन है आप बोल सकते हैं कि ये इसके sleeve spin नहीं करते, but in powerlifting and bodybuilding training you don't really need a barbell with really good spin on the sleeves. I've been using this as my primary barbell for some time now and I really did not face any issues. Barbell कितना spin करता है वो normal bodybuilding और powerlifting training में आपको फर्क नहीं पड़ता. So if you are into that kind of a training, this barbell is a better choice. तो प्राइसिंग की बात करें तो this Cockatoo barbell cost around 10,000 रुपये. I think अभी this is out of stock, but कभी अगर आ जाए तो मैं Amazon पे लिंक कर दूँ, you can buy it from there. 10,000 रुपये का है ये Levi Austin bar. इसका जो प्राइस है it's around 9,500. However, if you use our code which is RAHA5, you can get this barbell at rupees 9,000. तो इन दोनों बारबेल में 1,000 का प्राइस डिफरेंस है एंड इट्स नॉट मच, 1,000 का ही डिफरेंस है. दैट शुडंट रियली बी अ बिग डिसाइडिंग फैक्टर. बोथ ऑफ दिस बारबेल्स आर रियली गुड वैल्यू फॉर मनी बारबेल्स in under rupees 10,000. However, it completely depends on your training style कि आपको ऑस्टिन बार खरीदना चाहिए या फिर कोकाटू वाला बारबेल खरीदना चाहिए. I'll mention both of them in the links below the description. No. I'll mention both of these barbells in the link below the like button. Anyway, अभी अगर आपको इस ऑस्टिन बार का एक अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है या फिर इस बारबेल का एक अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है, check out both of these videos right over here. Bye.